नेक्स्ट क्वेश्चन 74th, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग O2 वुड बी लिबरेटेड एट एनोड। देखिए एनोड पे बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए कितने सारे कैंडिडेट्स हैं, जैसे कैथोड पे रिडक्शन होनी है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है। इसका फंडा भी थोड़ा बहुत समझ लो अगर आपको नहीं आता। तो कैथोड पे अगर सिर्फ एक सिंगल कैंडिडेट है रिडक्शन के लिए तो उसी की रिडक्शन होगी। अगर दो कैंडिडेट्स हैं तो जिसका SRP ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, उसकी रिडक्शन होगी। वैसे एनोड पे अगर एक कैंडिडेट है तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी। अगर दो हैं तो फिर जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो बेटा जब आप H2SO4 को प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के साथ देखते हैं, आपने इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ाया भी है मैंने अच्छे से ये, कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करते, इनर्ट होते हैं वो। और डायल्यूट H2SO4 में जो सल्फेट आयन है SO4 नेगेटिव, इसका जो SOP है, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो वाटर से कम है। ओके, टू बी प्रिसाइज लेट मी गिव यू द वैल्यू। मेरे को याद तो नहीं थी, जस्ट रेफरिंग टू माई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, यस गॉट द इन्फॉर्मेशन। तो डायल्यूट H2SO4 जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो एनोड पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये याद ही रखो यार। सल्फेट्स का और नाइट्रेट्स का जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो ना एक्वस का, तो एनोड पे O2 ही बनती है। ठीक है, देखो एनोड पे यहाँ पे आपको मैं डेटा भी दे देता हूँ। अगर सल्फेट 2SO4 गिव्स यू S2OH2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट इज -1.96 वोल्ट। ठीक है, और इसके साथ वाटर कंपीट करता है। 2H2O गिव्स यू O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, एंड इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट इज -1.23 वोल्ट। अब मुझे बताइए इन दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है। ऑब्वियस बात है -1.23 वोल्ट इज बिगर देन, वैल्यू तो बड़ी है उसकी क्योंकि जीरो के ज़्यादा क्लोज है वो। तो अगर ये दोनों कंपीट करते हैं एनोड पे तो अल्टीमेटली सक्सेसफुल कौन होगा, यही होगा। तो अगर ये भाई साहब एनोड पे ऑक्सीडाइज हो गए तो O2 जनरेट होगी। यस, तो इसलिए एक्वस H2SO4 में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड साथ करवा रहे हो तो O2 जनरेट होगा, बिल्कुल होगा। AgNO3 में भी होगा, क्योंकि एनोड पे कौन जाएगा, नाइट्रेट। नाइट्रेट की पहली बात है, वैसे तो ऑक्सीडेशन नॉर्मली आसानी से नहीं होती क्योंकि नाइट्रोजन खुद अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, राइट। तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसके चांसेस ऐसे कम होते हैं, पर वैसे हो जाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो सकता, या नाइट्रेट बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ये NO2 प्लस आई थिंक हाफ O2 प्लस इलेक्ट्रॉन में ये टूटता है, मतलब इस तरह से ऑक्सीडाइज होता है, पर इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो वाटर से कम है, तो इसलिए वाटर यहाँ पर आपका आएगा। अब इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिगार्डिंग डेटा मुझे मिला नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में भी नहीं दिया, इन कुछ अच्छी सी एडवांस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी उसका डेटा नहीं मिला। बट वन थिंग इज कि नाइट्रेट एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उल्टा, क्योंकि नाइट्रोजन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, इसलिए उसका ऑक्सीडाइज हो पाना उतना भी फेवरेबल नहीं है। होता है NO2 प्लस हाफ O2 प्लस इलेक्ट्रॉन में, पर नॉर्मली नहीं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि एक्वस सल्फेट हो, नाइट्रेट्स हो, एनोड पे O2 ही निकलेगा, तो सेकंड वाले में भी निकलेगा जी। थर्ड वाले में अगर आप बोलो सर H2SO4 के साथ कॉपर के इलेक्ट्रोड्स आ गए तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड बदलने से क्या हो जाएगा, हाँ बदल ये जाएगा। अब कॉपर पार्टिसिपेट कर रहा है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, +0.34। अच्छा, मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो तो +0.34। उल्टा कर लो कि कॉपर अगर ऑक्सीडाइज होगा तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -0.34। तो अब मुझे बताओ, अब वाटर के साथ अगर ये कंपीट करने में आ गया तो अब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका हो जाएगा, अब ऑब्वियसली बात है कॉपर का हो जाएगा। तो ऐसे केस में वाटर नहीं ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में कॉपर ऑक्सीडाइजेस, इसलिए इलेक्ट्रोड कौन सा है इसका भी फर्क पड़ता है, क्योंकि कॉपर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। देन एक्वस NaOH सॉल्यूशन विद आयरन कैथोड एंड प्लेटिनम एनोड। अब एक्वस NaOH में, ठीक है, आयरन का कैथोड है, प्लेटिनम का एनोड है, मतलब एनोड के ऊपर आपका प्लेटिनम तो पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। और ठीक है, और उन्होंने बोला भी, पूछा भी कहाँ है, एनोड पे ही पूछी है, तो कैथोड पे तो सोचना भी नहीं है हमें। तो OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव जाएगा, तो OH नेगेटिव अगर जाएगा एनोड पे तो OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा, ऑब्वियस सी बात है O2 ही देगा। ठीक है, डन। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं। इसके आंसर्स में हमारे पास क्या क्या है, हाँ डी वाला भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए
पर एक चीज़ याद रखना, वहाँ पर डी वाले में जो OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हुआ वो ये वाला रिएक्शन नहीं था, ये वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहाँ पर OH नेगेटिव डायरेक्टली आयन की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट है और वो ऑक्सीडाइज होकर O2 बनाएगा।